फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं एंकर टैग के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वो है डाउनलोड। जो हमारा टॉपिक है वो एंकर टैग के अंदर जो हम डाउनलोड के एट्रीब्यूट कैसे, यानी कोई भी आप पिक वगैरह आप रख सकते हैं, आप उसमें कोई भी फोल्डर जो कि आप अपनी वेब पेज पर इंसर्ट कर दें तो उसको एक क्लिक पर जो आपका यूज़र है जो वेबसाइट से वो चीज़ डाउनलोड करना चाहता है वो उस लिंक पर क्लिक करे तो वो फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर उसके यानी सिस्टम में आ जाए। तो ये आज हम देखते हैं कैसे करेंगे। मैं Ctrl+N करके स्टार्ट करता हूँ, सेव कर रहा हूँ इसको। Ctrl+S HTML आप देख सकते हैं HTML के फोल्डर में किस नाम से, डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड है। इसको एक्सटेंशन के देनी है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। सिंपली बेसिक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। ठीक है, HTML5 पर आता हूँ और यहाँ से मेटा टैग, जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ कि मेटा टैग मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको मैं आपको कंप्लीट यानी लेक्चर का इस पर लेक्चर रखूँगा तो आपको मेटा टैग का कंप्लीट पता चल जाएगा। और यहाँ पर जो टाइटल डिफाइन हुआ है डॉक्यूमेंट की जगह मैं क्या करता हूँ, और हमारा डाउनलोड क्या है तो मैं डाउनलोड डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं सिंपली इसको सेव करता हूँ और आप देख सकते हैं, आपको मैं इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये डाउनलोड बन चुकी है। ठीक है, ये देखें टाइटल डिफाइन हो चुका है। ठीक है, तो सिंपली मैं अपना कोड एडिटर ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, IMG। इस IMG जो इसका ऑल्ट और यहाँ पे सोर्स लिखा IMG का एक मैं अलहदा इस टॉपिक पर अलहदा वीडियो बनाऊंगा तो आप देख लीजिएगा। अभी आप सिंपल इसको गहराई पर ना जाएं तो इसको कंप्लीट सिर्फ समझे कि मैं इसे यूज़ किस लिए कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं A09 के नाम से मेरे पास एक पिक पड़ी है। ठीक है, ये है, इसको मैं सेव करता हूँ और आपको इसका मैं व्यू दिखा देता हूँ। HTML फोल्डर में आप देख लें, ये A09 के नेम से मेरे पास पड़ी है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं ये नेम के बाद इसकी एक्सटेंशन क्या है तो आप भी देख सकते हैं JPEG आ रही है। आपने सिंपली राइट क्लिक करना है, इस पर राइट क्लिक, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और आप देख सकते हैं कि JPEG एक्सटेंशन डाली है। ठीक है, डॉट भी साथ लिखा हुआ है इन्होंने, तो ये एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेव करता हूँ, मैं आपको उसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, सिंपली मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे कि एक इमेज इंसर्ट हो चुकी है। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। ये मैं CSS से कर रहा हूँ तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बाद में देख लीजिएगा। मैं आपको CSS पे भी कंप्लीट यानी वीडियोज़ आएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं स्टाइल पे जाता हूँ, इसकी विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 250 पिक्सल। ठीक है, और हाइट की टेंशन नहीं, वो ऑटो ले लेता है क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। ठीक है, मैं अब आपको सिंपल इसको क्रोम पर जाता हूँ जो मैं ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप देखेंगे कि विड्थ इसने कंट्रोल कर लिया और हाइट भी ऑटोमेटिकली ऑटो पे है, तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर उसको खुद ब खुद मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि नीचे डाउनलोड का एक एट्रीब्यूट आ जाए, तो डाउनलोड का एट्रीब्यूट यूज़ करूँ यानी डाउनलोड का लिंक आ जाए, उस पर क्लिक करूँ तो ये फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं भी BR यूज़ कर रहा हूँ, ये ब्रेक लाइन नेक्स्ट लाइन पर यूज़ करने के लिए कि आपने कोई अगला जो टैग यानी अगला कुछ लिखनी है, अगली कोई भी चीज़ आपने लिखनी है नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैं BR यूज़ कर रहा हूँ, ब्रेक लाइन। तो इस पर भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं कंप्लीट इस पर भी लेक्चर दूंगा। ठीक है, आपने क्या करना है, मैं एक एंकर टैग यूज़ कर रहा हूँ, एंकर टैग के अंदर मैं लिंक डालता हूँ इस चीज़ का जो कि एक इमेज है। मैं शिफ्ट और एरो के साथ मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर हाइपर रेफरेंस के बीच इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको हाइपर रेफरेंस के बारे में नहीं पता, वो प्रीवियस प्लेलिस्ट पे जाकर यहाँ पे मेरे जो इसका पार्ट 1 एंकर टैग है वहाँ पर कम्प्लीटली हाइपर रेफरेंस को मैंने डिटेल से बयान किया, तो आप वो देख सकते हैं, यानी डिस्क्राइब पूरी डिटेल के साथ है, तो आप वो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली डाउनलोड लिख देता हूँ क्योंकि आप किस नेम से डाउनलोड करवाना चाहते हैं, मैं साथ डाउनलोड डाल देता हूँ। मैं सिंपली इसको सेव करता हूँ। अब क्या होगा, अब इसका मैं आपको इफेक्ट दिखा देता हूँ कि डाउनलोड लिखा आएगा। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे डाउनलोड होनी चाहिए ये फाइल। ठीक है, बट ये डाउनलोड नहीं होगी, ये खुल रही है, ये वो एड्रेस फॉलो कर रही है जिसके अंदर यानी कंप्यूटर में कहाँ इमेज पड़ी है, तो उस एड्रेस को पिक करके ओपन करके दे रही है ये फाइल। अब मैं चाहता हूँ ये ओपन ना हो, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए उसी टाइम, ये इस पर क्लिक करूँ तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना कोड एडिटर ओपन करता हूँ, मैं एक सिंपल सा सिर्फ एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। अब वो एट्रीब्यूट क्या होगा, डाउनलोड का। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, डाउनलोड लिख दूँगा और सेव करता हूँ। इसका रिजल्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करें आप, तो अब मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा ये फाइल खुलेगी नहीं, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। देखना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट होगी A09 के नेम से। ठीक है, आप इसको नेम भी डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी मर्जी से नेम दे दें। मैं चाहता हूँ कि ये आदिल फरीद यानी मेरे नेम से ये पिक्चर डाउनलोड हो, मैं आदिल फरीद लिख रहा हूँ और सिंपली इसको सेव करता हूँ। अभी देखें, इसका मैं आपको इफेक्ट दिखा देता हूँ।
इसको आप सिंपली रिफ्रेश करें। अब ये जिस नेम से डाउनलोड होगी वो नेम जो हमें डिफाइन कर चुके हैं उस नेम से डाउनलोड होगी। मैं इसको सिंपली क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे इस बार आदिल फरीद के नेम से ये शो हो रही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं तो नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपके इनबॉक्स में आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो का जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके इनबॉक्स में आपको नोटिफिकेशन सबसे ऊपर आ जाए।